नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु हरी बिहारी खबर का चुनावी एक्सप्रेस लेकर आया हूं चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पे हम अभी आपको दिखा नहीं सकते हैं, अंधेरा हो चुका है। हम पहाड़ी की गोद में हैं, ठीक नीचे जस्ट नीचे हैं पहाड़ के, और काफ़ी पूरा खेत के बीच में है। और यहाँ की जनता से हम बात करेंगे, यहाँ की समस्या को समझने की कोशिश करेंगे और इनके लिए कौन इनका समाधान लेके आएगा ये भी जानने की कोशिश करेंगे। आइए कुछ लोग हैं यहाँ, बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम हीरा यादव है। क्या करते हैं? मैं एक सोशल कार्यकर्ता हूँ। यहाँ की आपकी क्या परेशानी, इस क्षेत्र की परेशानियाँ क्या हैं? इस हमारे चैनपुर विधानसभा में सिर्फ परेशानियाँ ही हैं। जनता, जहाँ तक हम किसान की बात करते हैं, किसान के लिए कहीं पर भी कोई सिंचाई का साधन नहीं है। यदि एक जगदहवा डैम है जहाँ से इस एरिया को पानी आता है, तो उसमें भी पानी रखने की व्यवस्था नहीं है। पानी को नदी में बहवा दिया जाता है। और आज ये स्थिति हो गई है जिस तरह से कि किसी का इकलौता बेटा बाप की गोद में, माँ की गोद में दम तोड़ता है, वही हालत किसानों की है। इनकी लहलहाती फसल जिसमें दाने लग गए हैं, लेकिन पकने से पहले ही ये मुरझाने की स्थिति में आ गए हैं। आज उन खेतों में पानी नहीं है। ये सवाल किसानों की है। और जहाँ पर विद्यार्थियों की बात करें, बच्चों के भविष्य की बात करें, तो बच्चों के भविष्य के लिए कहीं विद्यालय है तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक हैं तो उसकी विद्यालय में पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है। और यदि कुछ है तो फिर वहाँ पर शिक्षक आते नहीं है। इसके देख रेख के लिए न सरकार है न कोई पदाधिकारी है। इसके बाद कौन उम्मीदवार सुलझाएगा ये सब चीज़? जी हाँ, आपने अच्छा सवाल किया है। किसी के माथे पर नहीं लिखा है। हम लोग आज जिस प्रत्याशी से ऊब चुके हैं, जो हमारे भाजपा के हैं, 3 बार यहाँ के विधायक रह चुके हैं, आज केंद्रीय मंत्रिमंडल, आज जो है कि कैबिनेट मंत्री भी हैं, लेकिन अपने मंत्रिमंडल से, अपने विभाग के मंत्रिमंडल से एक भी काम इस पूरे शाहाबाद रेंज में उन्होंने नहीं बनाया है। मैं इस विधानसभा की क्या बात करूं। और उनके विकास देख करके आज पूरी जनता 80 से 85% जनता उनके खिलाफ में जा रही है, उनके विरुद्ध आवाज लगा रही है, गांव में जाने से रोक रही है। उनसे एक बच्चा, 10 साल का बच्चा सवाल करता है तो उसे पकड़वाने की बात करते हैं अपने गार्डों से, कहीं कुंदे से लड़कों को मरवाने की बात करते हैं, कहीं कहते हैं कि अरे साले तुम लोग ये गरीब हो, बहुत अपशब्द बोलते हैं, कहते हैं कि तुम इसी तरह से रहोगे, तुम्हारे लिए कोई सुविधा नहीं है और मैं हार जाऊंगा तो तुमको कोई पूछने वाला नहीं होगा। बहुत अच्छा, शाबाश नेताजी। आइए एक और है भैया, बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम कबीर खान है। क्या करते हैं? मैं पैक्स अध्यक्ष हूँ और जिला पैक्स एसोसिएशन अध्यक्ष भी हूँ और चैनपुर विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। चैनपुर विधानसभा का हम थोड़ा यहाँ देखे हैं, आए हैं, समझे हैं। चैनपुर विधानसभा में पानी की समस्या है। सिंचाई के लिए पानी नहीं है, पर सड़कों पे पानी है, गड्ढे हैं। सिंचाई के लिए पानी के लिए न बोरिंग की व्यवस्था, न कोई बोरवेल की व्यवस्था या नहर की व्यवस्था, पानी यहाँ लाने की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि 14 साल एक समय होता है। एक बच्चे पैदा होते हैं तो 14 साल में जवान हो जाते हैं, और ये हमारा क्षेत्र जो झेल रहा है 14 सालों से, पानी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अगर किसी तरह का व्यवस्था बन जाता तो आज ये यहाँ की हालत नहीं होती। यहाँ निकल के देखिएगा। मैं तो आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप इतनी रात में यहाँ आए हैं, और मैं ये भी धन्यवाद देता हूँ कि इस पहाड़ी क्षेत्र में कोई आया भी नहीं था। यहाँ की जनता आपको देखकर खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। कोई व्यवस्था पानी की नहीं है। यहाँ सड़क के हाल आप देख ही रहे हैं। यहाँ हॉस्पिटल भी नहीं है। यहाँ से 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है अगर किसी को बीमार हो जाए तो। क्या व्यवस्था है यहाँ पे? यहाँ गरीब जनता क्या करेगी? एक आदमी का तबीयत खराब होता है तो यहाँ से जाना पड़ता है चैनपुर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर। पानी की वही समस्या है, पानी कहीं है ही नहीं है। यहाँ लोग जितने हैं या तो अपने बोरिंग से, अपने साधन से मेहनत करके उपजाते हैं,
जिसके पास खेत 10 बीघा है, 2 बीघा में धान लगा के उपजाता है, 8 बीघा इसी तरह रह जाता है। क्या होगा भविष्य? जब मेरे पास कुछ रहेगा ही नहीं तो मेरे बाल बच्चों का, मेरा परिवार क्या भविष्य होगा? ये अंधकार में चल रहा है। 14 साल में कुछ भी नहीं हुआ। जनता त्रस्त हो गई है एकदम, बिल्कुल। और दूसरा चीज ये है, माननीय मंत्री जी हैं हमारे, इस क्षेत्र के विधायक हैं। वीडियो भी वायरल हुआ था, टीवी पे भी चला था, सभी लोग देखे कि अगर मैं हारा तो यहाँ अकाल पड़ेगा। यहाँ अकाल तो पहले ही से पड़ा हुआ है, अब कौन सा अकाल पड़वाएंगे, हमको तो समझ में नहीं आती है बात। ये सारी जनता जानती है। पूरा वायरल हुआ था कि अगर हम हारे तो यहाँ अकाल पड़ेगा। जब से हम जीते हैं यहाँ बारिशें हो रही है। ये बताइए, उलूल जुल बात। हम मान यह चाहते हैं जा गरीब आदमी कि हमन के पानी का कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। जे भी आवत बा ते कहत बा कि हम सेबू लगवा देगी, सिबिल की काता लगवा देगी, पानी दे देगी। जे भी आवत बा ते जीत के चल जात बा। हमन का यदि पारी कहनगी बा कि यही जामा खाओ के जिताए के हम लोग देख ले जा के हमन के का व्यवस्था मिला। हॉस्पिटल है यहाँ पे, अस्पताल हॉस्पिटल है, मगर 2 रुपया का पर्ची कटाला। जब रही तनी में 2-4 गो टिकिया टैबलेट मिली, सुई लिख जाई बाहर से मिली, और बखारे देवी बा। हाँ, टिकिया टैबलेट बस। डॉक्टर डिलीवरी लेके जाल जाई तो चैनपुर जा, सैदर अस्पताल में भभुआ जा, कहाँ जाए जा, खरगामा जा, इंजा हाली डॉक्टर है, बखारे देवी नहीं मिल रहा थे। विधायक जी अगर सुन रहे हैं, और हमको पता है कि आप सुनिएगा, किसी माध्यम से आपके पास ये वीडियो पहुँचेगा ही, थोड़ा सा आँख में शर्म लाइए। और कैसे आप लोग 14 साल एक जगह से जीतने के बाद भी 15वें साल आप वोट मांगने आ जाते हैं बिना कोई काम के। आप जब एक अस्पताल में डिलीवरी की सुविधा नहीं दे सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ मंत्री बन के कुर्सी तोड़िए, सड़कें तो टूटी हुई हैं। आइए और लोगों से पूछते हैं, यहाँ पे कुछ नौजवान भी हैं। अरुण जी हैं, आइए इधर आइए, इधर आइए भैया, इधर आइए। आइए एक भैया, एक और हम लोग उनको 11 साल उनके साथ रहे हैं और जिताए। लेकिन ये जो अस्पताल है बखारी देवी, उसमें डॉक्टर है, डिप्टेशन पर रहता है और 1 महीने में आता है, 1 दिन हाजिरी बनाता है और चला जाता है। वो गए थे हमारे गांव में, उनसे कहा गया कि डॉक्टर नहीं रह रहा है, डिप्रेशन में है, उसको बोल दीजिए सीएस से, कहे कि यह काम नहीं होगा हमसे जब तक नया बहाली नहीं होगा तब तक। और रोड हम लोगों से गया है, वो जो हाटा सरैया है, 1 किलोमीटर मात्र उसका दूरी है, उसको हम लोग बोले कि पूरे कोड़र के लोग उससे जाते हैं, उसको जोड़वा दीजिए। वो कहे कि यह काम नहीं होगा हमसे, इसलिए कि जगता सिंह जो सेंचुरी लगा दिए हैं, हमारी तीनों सदन में सरकार रहेगी तब होगा। हम लोग पूछते हैं कि विधायक उन्हीं का है, एमएलसी उन्हीं का है, बिहार में सरकार उन्हीं का है, संसद उन्हीं का है, केंद्र में सरकार अब कौन तीनों सदन चाहिए उनको? और जो बोलता है उसको कहते हैं कि बोल रहे हो। अभी जा रहे थे, अगर कोई पूछा कि मतलब ये घड़ी वोट मांग रहे हैं, कोई पूछा कि इसी तरह से आप जा रहे थे बखारी देवी, लोगों को देखे तो रुके, कहेंगे हम मंत्री हैं तो तू चपन कर बैठा रहेगा तो हम तुम्हारे यहाँ आएंगे, प्रणाम करेंगे तुमको। उसके पहले तो प्रणाम करते थे जब मंत्री नहीं थे तो। यही सब बात है। और आप आए होंगे तो देखे होंगे सड़क में मंठा जैसे वो कनई है ना, वहाँ करगा के जरी में। तो है ये नहीं। हाँ, तो उसमें कनई है तो सड़क कहाँ रहेगा? यही सब बात है उनका। और कोई आप इधर आइए, क्या करते हैं? इधर 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 आइए। सर किसानी करते हैं। किसान जी। क्या स्थिति है आपकी इस क्षेत्र में? यहाँ की दलदल में फंसा हुआ जनता है, जो कि हमारे मुख्यमंत्री जो है कि यहाँ के ब्रजकिशोर बिंद जी विधायक रह चुके 15 साल, उसके बाद भी मंत्री रहे। इस जनता को कुछ समझने का काम नहीं किए, जो कि आज हमारे बड़े भाई जमा खान जी ने, जो गरीबों के बीच में आ करके 18 साल संघर्ष करके इस जनता के बीच में अपना वोट बहुमत लेकर पटना जाने का काम किए। क्या करते हैं आप? जी सर, हम इस समय बीए कर चुके हैं और बीए करने के बाद मैं अपना धंधा पकड़ा हूँ, सिलाई का काम करता हूँ मैं। कहाँ से पढ़ाई किए हैं? जी, मैं पटेल कॉलेज भगवान से। तो सिलाई सीखे हैं कि पहले से आता है? जी नहीं, सीखे हैं अभी। सीखे हैं। जी।
तभी क्षेत्र में रोजगार का कोई जी उपाय है? रोजगार कुछ नहीं है, हम लोग एकदम पूरा बेरोजगार पड़े हैं। आज हमारे राज्य बिहार में नीचे से ऊपर तक पूरा डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार रहते हुए भी सर जितने बार मंत्री जी आए हैं हम लोग की रोज़गार की बात करते हैं, लेकिन यहाँ से जाने के बाद में कोई उनके नज़र में नहीं आता है कि मैंने कुछ कह के आया है रोज़गार का बात, तो उनको रोज़गार दिया जाए या नहीं दिया जाए। सबसे बड़ी तो बात है कि अगर हम लोग को रोज़गार भी नहीं मिला है तो हम लोग की सिंचाई की व्यवस्था जो आते हैं हमारे क्षेत्र में तो सबको झांसा देते हैं कि जो करमचट बांधा है, बोलते हैं कि करमचट का पानी जो है पतली पतलियाँ भर गिरा करके सुअरा बांध करके जगदहमा में पानी गिरा करके उसको हम इस नहर है यहाँ पर होना तक नहर है, इस नहर को हम लूला देवी भवानी एक बंदी के नाम से प्रचुर है, बोलते हैं कि इस नहर को हम वहाँ तक मिलवा करके और जगदहमा का पानी वहाँ तक कुदवा देंगे। लेकिन 3 बार उनको लगातार यहाँ से मौका दिया गया और 3 बार में वो मंत्री भी रह चुके हैं कैबिनेट के, लेकिन हमको विश्वास है कि जब मंत्री रह करके वो नहीं कुछ कर पाए तो वो हमारे क्षेत्र के लिए अब कुछ कर नहीं पाएंगे। और हम लोग का पूरा हमारी ग्रामीण जनता का चैनपुर विधानसभा का पूरा ऐलान है कि एक बार जमा भाई को मौका हम लोग देंगे और 5 साल के लिए हम लोग का विकास दिखा देंगे जमा भाई। जिनके वोट से एक नेता विधायक बनता है, मंत्री बनता है, विधायक और मंत्री बनने के बाद उनको भूल जाता है। और मैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जिनको सिर्फ देश में रिया चक्रवर्ती, आप यहाँ देखिए कि मुद्दे क्या हैं। बिहार चुनाव में भी आप सिर्फ बड़े बड़े नेताओं के पीछे घूमते हैं, जो मेन मुद्दे हैं वो आपको नज़र नहीं आते हैं। कहीं पे लिट्टी पे चर्चा होती है तो कहीं चाय पे चर्चा होती है, जो सही पे चर्चा है वो किसी को नहीं पता। किसान को क्या परेशानी है, बेरोजगार को क्या परेशानी है, मंत्री जी जीतने के बाद जात देख के घर जाते हैं, ये कोई नहीं दिखाता है। चलिए हम दिखाते रहेंगे, कोई बात नहीं। मैं हिमांशु हरी आपको फिर लेकर आऊँगा दूसरे विधानसभा में अपने बिहारी खबर के चुनावी एक्सप्रेस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।